हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना क्लास। आज हम लोग एसएससी जीडी का क्लास करेंगे। एसएससी जीडी के क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना जी। एसएससी जीडी क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। इसके पहले 6 क्लास निकल चुका है। आज वर्दी सीरीज का 7वां क्लास है। जो लोग चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, नए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और यहाँ से आप अपने एसएससी की तैयारी को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, है ना जी। चलिए तो शुरू करें। आज का अपना पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति कुर्सी को बेच रहा है। एक व्यक्ति दो कुर्सी को हाँ जी एक व्यक्ति है, दो कुर्सी बेचा है, दो कुर्सी बेचा है और एक पर उसको 20% की हानि और दूसरे पर 100, एक पर 25% का लाभ हुआ और दूसरे पर 20% की हानि हो गई। एक बात बताइए, लाभ जब होगा सीपी से अधिक में बेचने पर, जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु 50 रुपए में खरीदा गया और 55 रुपए में बेच दिया गया, लाभ होगा ना जी। 50 रुपए में खरीद कर 55 रुपए में बेच दिया जाए तो लाभ हो जाता है, यानी कि सीपी से अधिक में बेचने पर लाभ होता है। तो बोला है कि 25% का फायदा हो गया, यानी कि एसपी कितना है? एसपी 125% और बेचा कितना है? 475 रुपये में। इसको हटा देते हैं 475 रुपए में। तो सीपी कितना हो जाएगा? सीपी तो 100% होता है। सीपी कितना होता है? हमेशा 100%। तो गुने 100 और बट्टा कितना हो जाएगा? 125। ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, कटेगा जी। 5 से कट जाएगा, हाँ कट जाएगा। 5 9 45 और 50 25 गुना कर लीजिए, ये आपका आ जाएगा सीपी। यानी कि पहले कुर्सी का मूल्य आ गया हमारे पास 5 चौके 20 हारसिन 2 9 चौके 36 2 38, 380 रुपया। ये हो गया आपका पहले कुर्सी का मूल्य। अब एक बात बताइए, फिर उसी सेम टू सेम एक और कुर्सी है, उसको भी बेचा है। एक और कुर्सी है और उसको भी बेचा है और इस बार इसको 20% का हानि हो गया। इस बार क्या हुआ? 20% का हानि हो गया, यानी कि सीपी से कम में बेच दिया। 20% का हानि हो गया, इसका मतलब हाँ ठीक, 20% का हानि हो गया, इसका मतलब सीपी से कम में बेच दिया। कितना कम बेचा है? 20% में, यानी कितना बेचा है? 80% में बेचा है और रुपया कितना लिया है? इस बार भी 475 में ही बेचा है। तो फिर सीपी तो हमेशा 100% होता है। सीपी कितना होता है? 100%। तो जब 100% पर हम निकालेंगे, 100% पर निकालेंगे, यहाँ भी प्रतिशत है, यहाँ भी कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, ये कितना हो जाएगा? 4। ये कितना हो जाएगा? 5। कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाँ जी, कितना हो जाएगा? 25 हरसिन 2 35 तो 37 3 20 3 23, ये हो जाएगा बटे में 4। ये कटेगा, कट जाएगा। 5 से 5 और ये 3 बचेगा ना जी, 9 और ये 3.7। इसको क्या करते हैं कि दशमलव में लेकर कंप्लीट कर लेते हैं। इसको 100% में ले लेते हैं। 300, ये 500 है, कितना है जी? 594 ले लेते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। अब एक बात बताइए, पहले कुर्सी का मूल्य कितना है? 380 रुपया। दूसरे कुर्सी का मूल्य कितना है? 594 रुपया। पहले कुर्सी को बेचा कितना में है? 475 में। दूसरे कुर्सी को कितना बेचा है? उसको भी 475 में ही बेचा है ना जी। अब देखिए, अब बोला है कि यदि प्रत्येक को 575 में बेचता, यदि 575 में बेच दिया जाए। अब एक बात बताइए, अब दिया है फिर से दोबारा एसपी कि अगर एक को 575 में बेचता है तो दो गुना है जी, दो कुर्सी है तो कितना बिकता? दोनों कुर्सी 1150 रुपये बिकता ना जी, 1150 रुपये। और सीपी कितना है अपना? सीपी कितना है जी? सीपी कितना है? तो यहाँ पर 594 और यहाँ 380 जोड़ देंगे, 0 8 9 17 हारसेन 1, है ना जी, 8 9 17 हारसेन 1 और ये 8 और 1 9, 970 4 है जी, सॉरी ये 4 है, 4 में 0 4। सीपी कितना है? 974। अब यहाँ फायदा हुआ कि नहीं हुआ है? 974 रुपया का कुर्सी है, बेचा कितना में? 1150 में। कितना का फायदा हो गया? घटा लेंगे, एसपी माइनस सीपी इक्वल टू लाभ होगा। एसपी में से घटा लेंगे, यानी कि 1150 में से 974 घटाएंगे, कितना आएगा?
176, 176 रुपया ये लाभ हो गया। क्या पूछा है? अच्छा प्रतिशत पूछा है, थोड़ा सा इसको हट कर दिए, एक स्टेप और आगे जाना पड़ेगा। यानी 175 रुपए का लाभ हुआ कितने से? 974 से और गुना 100, ये होता है प्रतिशत। इसको काट लेंगे, ये अपना 1 और 8, 18% इसका होगा आंसर। ऑप्शन नंबर मैच कर लीजिए, ये हुआ इसका आंसर। क्योंकि इसको काटेंगे ना, समझिए बात को, 10% कितना हो जाएगा? 97 रुपया। तो जब 20% जाएंगे तो कितना होगा? 20% अपना कितना हो जाएगा जी? 194 रुपया। तो 20% जब 194 है तो एक तो 20% कम है ना जी, और ऑप्शन दिख रहा है आपका, ऑप्शन में इसके नजदीक में कौन सा है? 18, तो वही आंसर हो जाएगा 18%। छाप लीजिए इसको। हाँ जी, अगला प्रश्न है, एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी 3 घंटे में तय करती है। यदि चाल को 27 किलोमीटर कम कर दिया जाए, 27 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए तो उसको कितना समय तय करेगी? है जी। अब देखिए, एक गाड़ी है, एक कार है, 108 की स्पीड से चल रही है। कितना की स्पीड से? 108 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। और कितना दूर गई है, कितना देर गई है, कितना समय तक चली है जी? 3 घंटे तक चली, 3 घंटे तक। तो घंटा से घंटा तो कट जाएगा, घंटा से घंटा कट जाएगा, तो क्या बचा? किलोमीटर। किलोमीटर किसका मात्रक है? दूरी का। 8 तरीका 24, हारसिन ये तो 24 हो जाएगा। 324 किलोमीटर की दूरी तय की। दूरी कितना आ गया जी? 324। अब क्या बोल रहा है? जो उसका चाल है, चाल कितना था? पहले चाल कितना था जी? 108 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बोल रहा है कि चाल को 27 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए। जब चाल को हम 27 कम करेंगे, तो नया वाला जो चाल आएगा कितना आ जाएगा जी? 1 और 8, 81 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना हो जाएगा जी? 81 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दूरी कितना है? 324 किलोमीटर, और इसी दूरी को 81 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करेगा। किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, और ये घंटा है, नीचे ऊपर चल जाएगा, एच हो जाएगा ऊपर, यहां से भी गया। और ये देखिए तो 4 बार में, 4 एकम 4, 8 चौके 32, 4 बार में कट गया, यानी 4H, 4H यानी कि 4 घंटा। ये हो गया आपका आंसर। छाप लीजिए। हाँ जी, अगला प्रश्न है, एक चोर ने अपनी यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शुरू की और 30 मिनट के बाद उसी स्थान से सिपाही यानी कि पुलिस उसको पीछा करता है ना जी। अच्छा एक बात बताइए, क्वेश्चन दिया हुआ है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, कितना है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। जब 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, उसकी चाल है, और वो 30 मिनट चल चुका है, कितना देर गया? 30 मिनट। 30 मिनट जाने का मतलब आधा घंटा। तो जब 1 घंटा में 60 किलोमीटर जा रहा है तो 30 मिनट में कितना दूर जाएगा? 30 किलोमीटर जाएगा, 30 किलोमीटर जाएगा, है ना जी। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 60 किलोमीटर प्रति घंटा गुने 1/2, ये कितना हो जाएगा? घंटा हो जाएगा। 30 मिनट का मतलब कितना हुआ? 30 मिनट का मतलब आधा घंटा हुआ। तो आधा घंटा में कितना दूर जाएगा जी? 30 जाएगा, 30 किलोमीटर। ये किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, क्योंकि ये किलोमीटर बटा में है और ये ऊपर है, कट जाएगा। 30 किलोमीटर हो गया। अब एक बात समझिए, अभी चोर रुका नहीं है, चोर भागे जा रहा है, चोर भागे जा रहा है किस स्पीड से? 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। और उसी स्थान से जितना दूर ये भाग चुका है, जैसे मान लीजिए यहां से भागना शुरू किया, भाग रहा है, फिर इसी स्थान से जो पुलिस है वो 80 के स्पीड से भागना शुरू किया, और चोर इससे 30 किलोमीटर आगे आ चुका है। कितना दूर आ गया है? 30 किलोमीटर 1 घंटा में। चोर इससे 30 किलोमीटर आगे आ गया है, और अभी भी वो भाग रहा है, कितने की स्पीड से? 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। अब एक बात बताइए, जब 1 घंटा बीतेगा तो चोर जाएगा 60 किलोमीटर, पुलिस जाएगा 80 किलोमीटर। चोर जाएगा 60 किलोमीटर और पुलिस जाएगा 80 किलोमीटर। इसका मतलब है कि 20 किलोमीटर तेजी से जा रहा है, यानी कि 20 किलोमीटर तेजी से जा रहा है। अब इसी चाल से ना 20 किलोमीटर का कवर होगा, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा उसका क्या होगा? सापेक्ष चाल हो जाएगा। और इसी चाल से मात्र इस 30 किलोमीटर की दूरी को तो कवर करना है, तो कितना देर में करेगा? किलोमीटर कट जाएगा, 3/2 घंटा में। नोट कीजिए इसको, छाप लीजिए। ऑप्शन देख लीजिए, हाँ ऑप्शन ठीक है, बी।
हाँ जी, अगला प्रश्न है, राहुल एक निश्चित दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और वापस 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, औसत चाल पूछा है। याद होगा इसके पहले क्लास में हम लोगों ने लगभग बहुत बार 4-5 बार से अधिक ये क्वेश्चन आ चुका है इस प्रकार का औसत चाल वाला, 3-4 बार या 5 बार बना चुके हैं हम लोग। क्या बताया हमने चाल दिया हुआ है, पहला चाल कितना है 4 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा कितना है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या बताया था हमने कि दूरी पता नहीं है, दूरी पता नहीं है। जब दूरी पता ना हो तो क्या बोला था हमने कि इस दोनों का लघुत्तम निकाल लीजिए, 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, यही हो जाएगा हमारा दूरी। ये क्या हो जाएगा दूरी, किलोमीटर में ले लेते हैं। अच्छा जी, अब इसी दूरी को जा रहा है, इसी दूरी को जा रहा है और फिर वापस भी आ रहा है, यानी कि जाने वक्त भी 12 किलोमीटर गया और वापस आने वक्त भी 12 किलोमीटर। तो कुल दूरी औसत चाल बराबर क्या बताया हमने, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, है ना जी, कुल दूरी बटा कुल समय। थोड़ा साफ सुथरा लिखिए, समय। औसत चाल बराबर क्या बोला, कुल दूरी बटा कुल समय। दूरी कितना हो जाएगा जी, 12 किलोमीटर गया और फिर वापस 12 किलोमीटर आ गया, यानी कुल दूरी कितना हो जाएगा 24 किलोमीटर। अच्छा जी, और जब 12 किलोमीटर जा रहा था, जब 12 किलोमीटर जा रहा था तो 4 के हिसाब से गया ना जी, तो 12 किलोमीटर की दूरी, 12 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जब जाएगा तो कितना टाइम बचेगा, 3 बचेगा, यानी कि 3 घंटा हो गया। कितना हो गया, जाते वक्त 3 घंटा। अच्छा, और वापिस आते वक्त उसी दूरी को जब 4 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से गया तो 3 घंटा लगा, जब उसी दूरी को 3 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से वापस आएगा तो कितना टाइम लगेगा, 4 घंटा लगेगा, यानी यहाँ हो जाएगा 4 घंटा। ये आपका आंसर हो जाएगा। 3 और 4 कितना हो जाएगा 7 घंटा, 3 और 4 7 घंटा और ऊपर कितना है 24 किलोमीटर। हो गया जी। 7 त्रिका 21, 3 7 त्रिका 21, क्या बचेगा 3 ना, 3 बचेगा और 7 चौके 28, 3.4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर, छाप लीजिए। हाँ ठीक है, नोट कीजिए, ऑप्शन मैच कर लीजिए। हाँ जी, अगला प्रश्न है, रोहन अपनी कुल यात्रा को 3 बराबर भागों में विभाजित करता है ना जी। पहली भाग को 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, दूसरी भाग को 40 और बचा हुआ शेष भाग जो है उसको 50 के हिसाब से जाता है। औसत चाल पूछा है ना जी। अभी तो किया हमने औसत चाल को, सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीटेड है, चलिए करते हैं। अच्छा, एक दूरी है, दूरी पता नहीं है, कोई दूरी है पता नहीं है, कोई बात नहीं। अभी हमने क्या बोला कि जो चाल दिया रहेगा, चाल कितना दिया है जी 3 दिया हुआ है। एक पहला चाल 30 के स्पीड से 30 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा कितना का दिया है 40 के स्पीड से 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और तीसरा कितना का दिया है जी, तीसरा ये आपका दिया है 50 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। अब एक बात बताइए, अब दूरी पता नहीं है हमको, दूरी हमें नहीं जानकारी है, दूरी जानकारी नहीं है। हम क्या बोल रहे हैं कि इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए। क्या ले लीजिए, एलसीएम, और इसी को अपना दूरी मान लेते हैं। तो दूरी कितना हो जाएगा 3, 4 और 5 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 60 होता है, और एक 0 कितना हो जाएगा 600। एलसीएम कितना हो जाएगा जी 600, एलसीएम 600। हम इसको मान लेते हैं 600 किलोमीटर की दूरी है। कितनी की दूरी है 600 किलोमीटर की। अब बोल क्या रहा है कि 3 बराबर बराबर है, तीनों क्या है बराबर बराबर। 600 किलोमीटर की दूरी गया 30 के स्पीड से, और फिर बाकी का 600 किलोमीटर की दूरी फिर 40 के स्पीड से, और बाकी का 600 किलोमीटर की दूरी फिर 50 के स्पीड से। यही है ना जी, यही आपका क्वेश्चन है। 300 किलोमीटर 600 किलोमीटर की दूरी 30 के स्पीड से जा रहा है, फिर उतना ही दूरी 40 के स्पीड से जा रहा है, और फिर उतना ही दूरी 50 के स्पीड से जा रहा है। जब इतना जा रहा है तो कुल दूरी कितना हो जाएगा। अभी तो बताइए, इसके पहले प्रश्न लिखना जरूरी नहीं ना जी। हाँ जी, अभी बोला कि कुल दूरी कुल औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितना हो जाएगा आपका 1800 होगा, 1800 किलोमीटर।
और चाल कितना हो जाएगा जी, जब 1800 किलोमीटर की दूरी 30 के स्पीड से जाएगा, 1800 किलोमीटर की दूरी, जैसे यहाँ कैलकुलेट कर ले, 1800 किलोमीटर की दूरी जब 30 के स्पीड से जाएगा, नहीं 600 ना जी, सॉरी दूरी तो 600 है, जब 600 किलोमीटर की दूरी 30 के स्पीड से जाएगा कितना लगेगा, 20 घंटा। अच्छा जी, और फिर उसी 600 किलोमीटर की दूरी को जब 40 के स्पीड से जाएगा तो कितना लगेगा, 15 घंटा। और उसी 600 किलोमीटर की दूरी को जब 50 के स्पीड से जाएगा तो कितना लगेगा, 12 घंटा लगेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर। इसको हटा दें, हाँ इसको हटा देते हैं। 1800 किलोमीटर में है, और 20 और 15 35 और 12 47 किलोमीटर प्रति घंटा, पूर्णांक में दिया है जी, हाँ जी। इसी को काटेंगे, आंसर हो जाएगा कितना है, 1800 में 47 से भाग लगाएंगे, यही कटेगा, अपना आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, ये 50 के आसपास में है, 50 150, हाँ जी 3 बार में ले लेते हैं, 7 का 21 हारसिन 2 और 4 3 12 2 14 घटेगा, ये हो जाएगा 9, यहाँ 7 में से 3 बच गया, ये कितना हो गया जी, 390। 8 ले लेते हैं, चलिए 8 7 56 हारसिन 5, 8 7 56 हारसिन 5 और 4 32, 32 और 5 कितना हो जाएगा, 37। हाँ जी, हाँ आ गया, 38 पूर्णांक में जाएगा, 38 पूर्णांक कितना हो जाएगा जी, 10 में से 6 गया, 4 बचेगा, और यहाँ 1 14, 38 पूर्णांक 14 बटा 47, ये आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा। नोट कर लीजिए, किलोमीटर प्रति घंटा में, हाँ छाप लीजिए, ऑप्शन मैच कीजिए, 38 पूर्णांक 14 बटा 47। हाँ जी, अगला प्रश्न है, ए एक काम को 8 दिनों में और बी 24 दिनों में कर सकता है। वे काम को शुरू करते हैं और काम खत्म होने से 4 दिन पहले ए काम छोड़ देता है, दोनों मिलकर कितने दिन में काम को कर सकते हैं बताना है ना जी। तो दिनों की संख्या बतानी है, ए और बी द्वारा लिए गए। समझिए, ए किसी काम को 8 दिन में कर रहा है और बी इसी काम को 24 दिन में कर रहा है, ये क्या हो गया, टाइम हो गया। और टाइम का रिवर्स रेशियो क्या हो जाता है, इफिशियंसी हो जाता है, बताया हमने, इसके पहले भी बहुत बार आया है। ये कितना हो जाएगा, 3, और ये कितना हो जाएगा, 1 हुआ। अब यहां से W निकल जाएगा, यहां से W निकल जाएगा, 24 में 1 से गुना करेंगे तो भी 24, 8 में 3 से गुना करेंगे तो भी 24, 8 और 24 का लघुत्तम ले लेंगे यानी एलसीएम ले लेंगे तो भी 24, यानी W निकल गया। अब क्या बोला है, एक काम को खत्म करने से 4 दिन पहले छोड़ दिया, दोनों साथ में काम कर रहे थे, जब दोनों साथ में काम कर रहे थे तो 4 की क्षमता से काम हो रहा था, लेकिन ए जो है 3 की क्षमता से काम कर रहा है और 4 दिन, काम खत्म होने के 4 दिन पहले काम छोड़ दिया, यानी कितना काम इसका बाकी रह गया, 12 गो। अगर ये काम नहीं छोड़ा होता तो 12 गो काम किया होता है 4 दिन में। अच्छा जी, तो 12 गो काम एक्स्ट्रा होगा कि नहीं होगा, 12 गो काम अब बढ़ गया, 12 गो काम जैसे ही बढ़ा अब वर्क कितना हो गया, 36 हो गया, और इसी 36 काम को ए और बी दोनों मिलकर किए हुए हैं, तो 4 की क्षमता से करेंगे ना जी, तो 4 की क्षमता से करेंगे, 9 दिन टाइम आएगा, 9 दिन आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर होगा। ऑप्शन मैच कर लीजिए, हाँ जी छाप लीजिए। अगला प्रश्न है, एक वस्तु का मूल्य 2 वर्ष में घटकर 18,000 से 14,580 हो गया, ना जी, हाँ जी 14,580 हो गया, तो ह्रास से मूल्य ज्ञात करना है। आइए, एक वस्तु है, कितने की है, 18,000 रुपए की है, और 2 वर्ष लगा है, कितना, 2 वर्ष, और कितना हो गया जी, 14 वर्ष 580, 14,580, कितना कम हुआ है, कितना कम हो गया, देखिए कितना कम हो गया जी, इसको कम करेंगे, घटा लेंगे, पता चल जाएगा, 0 2, यहाँ कितना जाएगा, 4, और 7 में से 4 गया 3, 3420 रुपया कम हो गया, कितना से, 18,000 से, गुने 100, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0 कट गया, है ना जी। अब ये कितना प्रतिशत है पता चल जाएगा, 2 वर्ष का है,
18 का 342। अच्छा ऐसे नहीं कटेगा, अभी काट लेते हैं, पहले छोटा कर लेते हैं। ये 2 से कट जाएगा 9 में, ये 2 से कटेगा, कट जाएगा। 1 7 दूनी का 14, 1 171/9, 9 एकम 9 और 9 81। 19% का हानि हुआ है। कितना का? 19% की ह्रास हुई है, यानी कमी हुई है। 19% की कमी हुई है। एक बात बताइए, याद होगा आपको कि जब 10% की कमी होता है तो 2 वर्ष में 10 माइनस 10, माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस 10 गुने 10/100। 2 जीरो से ये दोनों कट गया, माइनस माइनस कितना हो जाएगा? -20, और ये प्लस में 1, ये क्या होता है? -19%। माइनस ये सूचक है कि लॉस हो रहा है, यानी कि घाटा हो रहा है या फिर कमी हो रहा है। अब यहाँ कितना है? 19% कमी हुआ है ना जी, 19% की कमी हुई है 2 साल में, यानी कि आर कितना हो जाएगा जी? आर कितना हो जाएगा? 10%। ये होगा आपका आंसर। यहाँ भी हाँ ठीक है, आर 10%। ऑप्शन चेक कीजिए, छाप लीजिए। ठीक है। हाँ जी, अगला प्रश्न है 24 और 36 का तृतीय समानुपाती क्या होगा? 24 और 36 का तृतीय समानुपाती क्या होगा? अभी हम लोग अनुपात समानुपात का चैप्टर कर रहे हैं और लगभग वो सीरीज जो है फाउंडेशन वाला, एक क्लास और बाकी रह गया है अनुपात समानुपात में, वो भी खत्म ही हो जाएगा। इस टाइप को पढ़ाया जा चुका है। समानुपात वाला तो पहले ही दिन कराया गया, और दूसरे दिन में, पहले दूसरे दिन जो क्लास चला था, पहला क्लास दूसरा क्लास, वो समानुपात पर ही आधारित था। और हमने समानुपात को 2 भागों में बांट कर पढ़ाया। वहां बताया था आपको कि पहला टाइप, दूसरा टाइप। ये दूसरे टाइप का प्रश्न है ना जी, ये दूसरे वाला प्रश्न है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 एलिमेंट दिया हुआ है और तीसरा पूछ रहा है। पहला और दूसरा दिया है, तीसरा पूछा है, यानी कि 24 और 36 तृतीय समानुपाती पूछा है ना जी, तृतीय समानुपाती पूछा है, यानी कि ए दिया है, बी दिया है, सी अपना अब्सेंट है, सी अब्सेंट है। क्या होता है जी फॉर्म? A/B = B/C। इसी पर पुट कर देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 24/36 = 36/वाट ना जी, x कर लेते हैं, आंसर हो जाएगा। हाँ जी, 8 3 का 24, इसे 3 से काटते हैं, 3 8 24 और 3 से 12 में, 4 दूनी का 8, 4 3 12 हो जाएगा जी। ये कितना हो जाए? 18 दूनी का 36, 18 54, x बराबर कितना हो जाएगा जी? 54। ऑप्शन मैच कर लीजिए, यानी सी का मान कितना आ गया? 54। ये हो गया तृतीय समानुपाती, ये हो गया आंसर। ऑप्शन मैच कर लीजिए, चलिए छाप लीजिए, नोट कीजिए। अगला प्रश्न है 2 शंकुओं के आयतन 3:2 के अनुपात में है और त्रिज्या 3:4 के अनुपात में है और ऊंचाई का अनुपात पूछा है। एक बात बताइए, एक शंकु और दूसरा शंकु। अच्छा, शंकु का आयतन दिया है, कितना दिया है जी? 3:2 के अनुपात में, 3:2 के अनुपात में। शंकु का आयतन होता कितना है? 1/3 पाई r²h। अब यहां देखिए, ये पहले वाला शंकु है तो इसको 1 मान ले, r1 h1। अच्छा जी, दूसरे का कितना हो जाएगा? 1/3 पाई r²h। अच्छा, ये 2 हो गया, ये दूसरे वाला है, इसको 2 कर लेते हैं। अच्छा जी, त्रिज्या का अनुपात दिया है, कितना दिया जी? पहले वाले का त्रिज्या का अनुपात 3 और दूसरे वाला का 4 दिया जी। ये इसका त्रिज्या का अनुपात है r, और ये क्या है? आयतन है। अब एक बात बताइए, जैसे ही अनुपात बोलेगा तो कट जाएगा, 1/3 1/3 कट गया, पाई और पाई का पाई से पाई कट गया, बचा क्या? r² और h इज टू r² और h। अब इसका वैल्यू कितना दिया है? 3 और 2 में दिया ना जी, और r का वैल्यू कितना है? 3 और 4 में। अगर मान रखेंगे पहले शंकु का कितना है? त्रिज्या 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 गुने 3, यानी कर लेते हैं ना, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9h। अच्छा जी, और इस 2 का मतलब बटा नहीं होता है, पढ़ा हमने, इस 2 का मतलब बटा। और r का दूसरे शंकु का त्रिज्या कितना है? 4 है, तो 4 चौका 16h।
बराबर ये आयतन निकल गया और इसी को दिया है 3/2 यानी 3:2 3/2 कटेगा, यहाँ हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 3, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 1 बचा, यहाँ गुना होगा। ये देखिए ये H1 है और ये H2 है। H1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8 और H2 का वैल्यू 3। ऐसे समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो ऐसे देखिए इस 8 से यहाँ गुना करेंगे तो 8 से गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, और इसको यहाँ करेंगे तो 3H1 इक्वल टू 8H2 8H2 हो गया जी। H1 का मान कितना है 8 और H2 का मान 3, तो क्या लिख देंगे H1 यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं H1 H2 H2। H1 को ढक लेंगे, यहाँ दिख रहा है 8 और H2 को ढक लेंगे, यहाँ दिख रहा है 3। ये रहा आपका आंसर। मैच कीजिए, छाप लीजिए इसको। हाँ जी, अगला प्रश्न है 5,750 रुपया पर एक वर्ष के लिए 16% की दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले ब्याज और अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले ब्याज के बीच का अंतर कितना होगा। हाँ जी, क्वेश्चन दिया है कि P 5,750 रुपया, ये कितना है 5,750 रुपया, और R जो दिया है और R बराबर 16% वार्षिक। अब एक बात बताइए, R 16% वार्षिक है और P दिया है 5,750 रुपया। बोला है कि जब दो प्रकार से CI निकालना है, पहला CI और दूसरा CI। पहला CI जब वार्षिक रूप से कैलकुलेट हो, एक वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो एक वर्ष का तो 16% ही होगा, यानी कि एक वर्ष का 16% हो जाएगा। अच्छा जी, जब CI अर्धवार्षिक लगे, इसका मतलब हुआ कि 6 महीना पर ब्याज लग जाएगा। तो जब वार्षिक रूप से ब्याज लगेगा तो 16% है, तो अर्धवार्षिक रूप से तो 8% हो जाएगा, यानी कि पहले 6 महीना के लिए 8% ब्याज और फिर अगले 6 महीना के लिए 8% के ब्याज। अब एक वर्ष में कितना बार लगेगा, 2 बार ब्याज लग जाएगा, तो यहाँ तो 16 हो गया, यहाँ कितना हो जाएगा 8 8 64.88 16। कैसे आ गया जी, कैसे आया, निकाल कर दिखाते हैं कैलकुलेटर। 8 + 8 + 8 गुने 8/100, ये 2 साल का CI का निकल जाएगा। 8 8 16 हो गया और ये 8 8 64 ऊपर जाकर लग जाएगा, जुट जाएगा 16.64। अब इस दोनों के बीच में कितना का अंतर है 0.64 का, कितना का अंतर है 0.64 का, ये CI का अंतर हो गया, हुआ ना जी, ये CI% का अंतर हुआ। P कितना दिया है, P दिया है अपना 5,750 और कितना का अंतर है 0.64 का बटे 100, ये 10 हटा 2 जीरो लगा, 0 से 0 कट गया, ये हो जाएगा कितना 200, ये कटेगा आपका 1 1 5, फिर कटेगा ये 40 बार में, ये कितना हो जाएगा 2 और 3, ये हो जाएगा 8 से 5 बार में, ये 8 बार में, इसी को गुना करेंगे और 5 से भाग कर देंगे, ये अपना आंसर हो जाएगा 8 3 का 24, 8 3 2 8 2 16 2 18 184 बटे में कितना है 5, इसी को काट देंगे, 5 3 15 3 बच गया जी, 5 6 5 3 15 3 बच गया 34, 5 6 30 4 बच गया 5 8 40 0, 36 रुपया 80 पैसा के आसपास ये आपका आंसर होगा। ऑप्शन मैच कीजिए, छाप लीजिए। चलिए, हाँ जी, ये अपना अंतिम प्रश्न था। मिलते हैं हम लोग फिर अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद और अपने आप को सुरक्षित रखिएगा। अगर क्लास अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।